तो 214 और सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तो 124। ओके देन आगे, पटना हाईकोर्ट की स्थापना अगर आपसे बोलेगा तो पटना हाईकोर्ट की जो स्थापना हुआ था 1916 में पटना हाईकोर्ट का स्थापना हो गया था। ये सब हम कल के वीडियो में देख चुके थे। ओके 217 आज देखेंगे 217 आर्टिकल को। ओके 217 आर्टिकल में क्या बोला है, बोला है कि 217 आर्टिकल के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम के सिफारिश पे, सुप्रीम कोर्ट के जो कोलोजियम व्यवस्था होगी, जो जज चुनते हैं उसके सिफारिश पे, उसके सिफारिश से राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्त करेंगे। ओके कहने का अर्थ ये है कोलोजियम व्यवस्था से हाईकोर्ट का जज नियुक्त किया जाता है। ओके और यह नियुक्त करने का अधिकार किसको है, तो यह राष्ट्रपति को है। और वो किस विधि से करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट के कोलोजियम विधि के द्वारा राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ओके देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, यही बात जो है 217 में बोला गया है। ओके देन इसका कार्यकाल जो होता है, हाईकोर्ट का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष या 62 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। जो पहले पुर जाए, या तो 5 वर्ष पुर जाए या तो 62 वर्ष इसका कार्यकाल पुर जाए। ठीक है यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इससे पहले, अगर कार्यकाल पूर्व होने से पूर्व अगर वो चाहे कि त्यागपत्र देना, तो किसे देगा, तो वह देगा राष्ट्रपति को। ठीक है हाईकोर्ट जो त्यागपत्र देगा वो किसे देगा, तो राष्ट्रपति को सौंपेगा। ओके देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे और नियुक्त कहने का अर्थ यह है कि नियुक्त करने से पूर्व, कहने का अर्थ ये है कि हाईकोर्ट का जो जज नियुक्त किया जाएगा तो नियुक्त करने से पूर्व जो है ना राज्यपाल से अनुमति लिया जाएगा, क्योंकि उस राज्य के राज्य में ही हाईकोर्ट होता है और उससे थोड़ा सा सलाह लेके राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं इसको। ओके देन यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, तो सलाह लेगा थोड़ा सा। ओके 219 देखते हैं। 219 आर्टिकल में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि न्यायाधीश को शपथ राज्यपाल दिलाएंगे। कहने का अर्थ ये हो गया नियुक्त किया था राष्ट्रपति, लेकिन शपथ कौन दिलाएंगे हाईकोर्ट के न्यायाधीश को, तो वो दिलाएंगे राज्यपाल। ओके देन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे 222 आर्टिकल के अंतर्गत क्या बोला गया है, इसमें जैसे कि पटना हाईकोर्ट है, पटना हाईकोर्ट का कोई न्यायाधीश है तो उस न्यायाधीश को चेंज करके दिल्ली हाईकोर्ट में भेजने का जो पावर है ये राष्ट्रपति को दिया गया है। किस आर्टिकल के तहत दिया गया है, तो वह दिया गया है आर्टिकल 222 के अंतर्गत। ओके देन यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे 226 देखते हैं। 226 आर्टिकल में क्या बोला गया है, 226 आर्टिकल में मूल अधिकार की बात बोली गई है। ओके देन मूल अधिकार हनन होने पे हम हाईकोर्ट जाते थे ना आर्टिकल 226 के अंतर्गत, और 32 के अंतर्गत हम लोग सुप्रीम कोर्ट जाते थे जब मूल अधिकार मेरा हनन होता था। अब मूल अधिकार की बात का कितना से कितना आर्टिकल में है, तो 12 से 35 आर्टिकल में है। ओके देन तो 226 में क्या बात बोला गया है कि उच्च न्यायालय मूल अधिकार की रक्षा के लिए, ठीक है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। ओके देन 226 आर्टिकल के अंतर्गत हाईकोर्ट में 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है 226 आर्टिकल के तहत, और 32 आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट को 5 प्रकार की रिट जारी करने का अधिकार है। ओके देन आगे अब समझते हैं ध्यान से कि हाईकोर्ट में जो जाता है मुकदमा, हाईकोर्ट में जो मुकदमा जाते हैं वो मुकदमा जो जाता है वो तलाक संबंधी मुकदमा हाईकोर्ट में जाएगा, विवाह संबंधी मुकदमा हाईकोर्ट में जाएगा, वसीयत संबंधी मुकदमा हाईकोर्ट में जाएगा। वसीयत का मतलब प्रॉपर्टी, ठीक है, जैसे कि किसी का पापा जी डेथ कर गए, ठीक है, और वो वसीयत किसी का नाम लिख नहीं पाए, तो उस समय जो विवाद होगा ना, तो उस विवाद वाला मुकदमा कहाँ जाएगा, तो हाईकोर्ट में जाएगा। ओके यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। एमएलए एमपी का मतलब, कहने का अर्थ ये हो गया, एमएलए मतलब विधायक, एमपी मतलब सांसद, तो इस सब का जब विवाद हो जाएगा तो ये सब विवाद कहाँ जाएगा, तो ये सब विवाद जाएगा हाईकोर्ट में। ओके देन तो ये सब मुकदमा कुछ ऐसे होते हैं जो हाईकोर्ट में ही सुलझाए जा सकते हैं, ये सब बात बोली गई है। ओके देन अब देखते हैं आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 के अंतर्गत जो है डिस्ट्रिक्ट न्यायालय की बात बोली गई है। डिस्ट्रिक्ट न्यायालय बोले तो जिला न्यायालय, ठीक है, जिला न्यायालय की बात बोली गई है। ओके देन जिला न्यायालय को हाईकोर्ट में सिफारिश पर राज्यपाल नियुक्त करता है। कहने का अर्थ यह है कि जिला न्यायालय के न्यायाधीश को कौन नियुक्त करेगा, तो वह नियुक्त करेगा राज्यपाल। ठीक है डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में जितने भी न्यायाधीश होते हैं ना उसको नियुक्त करने का अधिकार किसको है, तो राज्यपाल को
नियुक्त करने का अधिकार है। ओके देन, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और जिला न्यायालय की बात किस आर्टिकल में बोला गया है? 233 आर्टिकल में बोला गया। अब इसे हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। ओके देन, देखिए, जिला न्यायालय मतलब इसे निचली न्यायालय बोला जाता है। ठीक है, निचली न्यायालय इसे बोला जाता है। तो न्यायालय कितने प्रकार के होते हैं? तो न्यायालय होते हैं 3 प्रकार के। एक होते हैं सुप्रीम कोर्ट, एक होते हैं हाई कोर्ट, एक होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हम लोग अभी देखने वाले हैं, समझते हैं ध्यान से। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मतलब निचली न्यायालय। निचली न्यायालय को बोलते हैं लोअर कोर्ट। क्या बोलते हैं? लोअर कोर्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जिला न्यायालय मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ओके देन, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 तरह के मुकदमा जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2 तरह के मुकदमा जाते हैं। एक होता है धन से रिलेटिव मुकदमा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं सिविल कोर्ट, और हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यवहार कोर्ट। ओके देन, तो धन संबंधी मुकदमा किस में जाएगा? सिविल कोर्ट में जाएगा। ओके देन, और सेशन मतलब क्या हो गया? अपराध संबंधी मामला किस में जाएगा? तो अपराध संबंधी मामला जाएगा वो सेशन कोर्ट में जाएगा। अपराध संबंधी मामला सेशन कोर्ट में। ओके, और धन संबंधी मामला किस में जाएगा? तो वह जाएगा सिविल कोर्ट में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं आगे, हाई कोर्ट जो है जिला न्यायालय पर नियंत्रण रखता है। कहने का अर्थ यह हो गया कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर नियंत्रण रखेगा। ठीक है, और हाई कोर्ट किस पे नियंत्रण रखेगा? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर नियंत्रण रखेगा। तो बड़ा आदमी छोटा पर नियंत्रण रखता ही है। ठीक है, तो इस तरह से यही बात बोला गया है। ओके, और अब देखते हैं हम लोग भाग 8 में जो बात बोली गई है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेश की बात बोली गई है। और केंद्र शासित प्रदेश क्यों बनाए जाते हैं, किसके आधार पर बनाए जाते हैं, उसे समझते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का अर्थ ये हो गया यूनियन टेरिटरी। ठीक है, भाग 8 के अंतर्गत ये आते हैं। ओके देन, केंद्र शासित प्रदेश जो बनाए जाते हैं, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश जो बनाए जाते हैं ये ना अत्यधिक दूरी के आधार पर बनाए जाते हैं। अधिक दूरी है तो केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। ओके, अत्यधिक दूरी के आधार पर केंद्र शासित प्रदेश बन सकता है। ओके, जैसे कि अत्यधिक दूरी में कौन था? लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश है। दूरी के आधार पे ये बनाए जाते हैं। ओके देन, अब देखिए, बहुत छोटा होने के आधार पे, बहुत अगर छोटा है राज्य, ठीक है, तो उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया जाता है। जैसे कि दादर और नागर हवेली, दमन द्वीप, ये सब क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, तो इस सब के आधार पे केंद्र शासित प्रदेश बनाया जा सकता है। जैसे कि संस्कृति के आधार पे पांडुचेरी, ठीक है, संस्कृति के आधार पे पांडुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। ओके देन, विवाद हो रहा है, दोनों राज्यों में विवाद हो रहा है। ठीक है, विवाद के आधार पे भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे सकता है। जैसे कि चंडीगढ़ क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो इस तरह से इसके आधार पे भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जा सकता है। ओके देन, राष्ट्रीय महत्व के आधार पे भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया जा सकता है। राजधानी के आधार पे भी दिया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी के आधार पे, जैसे कि दिल्ली क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। तो उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट अगर होता है तो कमेंट में जाके आप बोल सकते हैं। ओके देन, आगे अब देखते हैं भाग 9 में हम देखने वाले हैं पंचायत से रिलेटिव बातें। ठीक है, भाग 9 में किसकी चर्चा है? तो भाग 9 में पंचायत की चर्चा है। और पंचायत की जो चर्चा है, आर्टिकल कितने से कितने अंतर्गत आते हैं? तो आर्टिकल जो आते हैं 243 को से लेकर 243 9 तक। ठीक है, 9 तक आते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना किया गया था। 1952 में सामुदायिक विकास की स्थापना किया गया था। ओके देन, और 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा की स्थापना किया गया था। ओके देन, और 1953 में 1957 में बलवंत राम मेहता समिति का गठन किया गया था। 1957 में बलवंत राम मेहता समिति का गठन किया गया था। ओके देन, और 2 अक्टूबर 1959 में पहला पंचायत जो बना था वो राजस्थान के नागौर जिला में बना था। ओके, पहला पंचायत कहाँ बना था? राजस्थान के नागौर जिला में पहला पंचायत बना था। कब बना था? 2 अक्टूबर 1959 में। ओके देन, 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। ओके देन, और अगर आपसे बोले कि अशोक मेहता कम्मा स्तरीय है, 2 स्तरीय समिति है कि त्रिस्तरीय समिति है? ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे? अशोक मेहता 2 स्तरीय है। इसे पकड़ने का ट्रिक एक ही है, AM का गो है 1 2
1 2 मतलब 2 स्तरीय, ठीक है। बलवंत राम मेहता समिति का स्तरीय है, 3 स्तरीय है। कैसे? तो BRM 3 है तो 3 मतलब 3 स्तरीय, ठीक है। तो बलवंत राम मेहता समिति 3 स्तरीय, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं पंचायत से संबंधित समिति, पंचायत से संबंधित समिति के बारे में जानते हैं, ठीक है। पंचायत से संबंधित समिति अगर आपसे बोलेगा तो एक ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि BA पास 73, BA पास 73, ठीक है। B से बलवंत राम मेहता समिति, B से बलवंत राम मेहता समिति, A से अशोक मेहता समिति, P से PBK राव समिति, 100 से सिंधवी समिति और 73वां संविधान संशोधन को पंचायत समिति मतलब पंचायत तो बना ही था। ओके देन, तो इस तरह से आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ट्रिक क्या है? BA पास 73। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि पंचायत से संबंधित समिति कौन सा है। तो इसमें छांटने का ऑप्शन देता है, तो आप अच्छे से आप छांट लेंगे। ओके देन, त्रिस्तरीय पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत में 3 गो जो पंचायत होता है वो किस तरह से होता है? तो ग्रामीण इलाके में ग्राम पंचायत होता है, ग्रामीण इलाके में ग्राम पंचायत होता है। जैसे कि ग्राम पंचायत, जैसे हम लोग का क्या है, हम लोग का कटरिया पंचायत है। ओके देन, तो ही होता है ग्राम पंचायत में क्या होता है? मुखिया होता है, ग्राम पंचायत में मुखिया होता है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है? ब्लॉक स्तरीय में क्या होता है? पंचायत समिति होता है। ब्लॉक स्तरीय में क्या होता है? पंचायत समिति होता है, जैसे बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख, जैसे क्या बोलते हैं? ब्लॉक प्रमुख, ठीक है। तो ये सब क्या है? ये सब स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन है। ग्रामीण इलाकों में इस तरह से होता है, ग्राम, ब्लॉक, जिला। ग्रामीण इलाकों में जैसे कि ग्राम में ग्राम पंचायत होता है और इसका कौन होता है? हेड मुखिया होता है। ब्लॉक स्तरीय में कौन होता है? हेड, तो पंचायत समिति होता है, इसका हेड कौन होता है? वही ब्लॉक प्रमुख होता है। ओके, और जिला न्यायालय में कौन होता है? तो जिला पंचायत होता है, ठीक है। और जिसे बोलते हैं हम लोग जिला परिषद। ये सब ग्रामीण इलाका में इस तरह से होता है। ओके देन, अब देखते हैं हम लोग शहरी इलाका में, शहरी इलाका में किस तरह से होता है। तो ये शहरी स्वशासन हो गया, किस तरह से शासन होता है। तो नगर पंचायत, नगर में जो है चेयरपर्सन होता है, नगर में कौन होता है? चेयरपर्सन होता है। ओके देन, और नगर परिषद में कौन होता है? तो अध्यक्ष होता है, नगर परिषद में अध्यक्ष होता है। और नगर निगम में कौन होता है? तो नगर निगम में मेयर होता है, नगर निगम में मेयर होता है। ओके देन, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके देन, इस वीडियो में इतना ही। आप लोग को मेरा कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा कंटेंट आप तक पहुंच सके। ओके देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।